प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम आप सभी को पूर्ण रूप से पता होगा और उसको भारत का खोजकर्ता भी कहा जाता है। उसका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। वह पुर्तगाल में चोरी का काम, लुटेरी का काम, डकैती डालने का काम ये सब किया करता था। एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया है। आइए जानते हैं कि क्या वाकई में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी या उसको भारत तक लाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वास्को डी गामा भारतवर्ष की खोज करने नहीं, भारत को लूटने आया था। वास्को डी गामा 500 साल पहले भारत आया था। इतिहास की किताब में हम सब ने पढ़ा होगा कि सन 1498 में मई की 20 तारीख को वास्को डी गामा ने भारतवर्ष की खोज की, परंतु ऐसा इतिहास में गलत बताया गया है। वास्को डी गामा यहाँ आया था भारत को लूटने के लिए। एक बात और इतिहास में गलत बताई गई है कि वास्को डी गामा एक बहुत बहादुर नाविक था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का उस जमाने का एक लुटेरा था। वास्को डी गामा जब भारत आया तो इसने यहाँ बहुत लूटपाट की और लूटपाट के ज़रिए लाखों लोगों की जान ली। उसने भारत के व्यापार के बारे में सुना था, भारत के मसालों के बारे में उसे पूरा पता था। उसे ये भी पता था कि भारत हर क्षेत्र में संपन्न है। तब वह भारत को लूटने के मकसद से भारत आया, लेकिन बीच में आते आते अफ्रीका के निकट रास्ता भटक गया। वास्को डी गामा अपनी डायरी में लिखता है कि जब वह रास्ता भटक गया था तब एक भारतीय ने उसका मार्गदर्शन किया जिसका नाम कान्हा भाई था। और वह आगे लिखता है कि उनका जहाज़ मेरे जहाज़ से 3 गुना बड़ा था और उस जहाज़ को चलाने या खींचने के लिए 14 से 16 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। वास्को डी गामा का उनसे 3 गुना छोटा जहाज़ होने के बाद भी उस जहाज़ को खींचने के लिए 30 से 35 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती थी। उसने भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में सुना तो था, परंतु वह आज उस टेक्नोलॉजी को अपने सामने देख रहा था। तब वह कान्हा भाई से हाथ जोड़कर बोला कि वह भारत में मसालों के व्यापार के लिए आना चाहता है, लेकिन वह रास्ता भटक गया है। तब कान्हा भाई उसको मसालों की धरती भारत में कालीकट तक लेकर आए। वास्को डी गामा 20 मई 1498 में कालीकट आया तो कालीकट का राजा उस समय झामोरिन थे। झामोरिन के राज्य में जब वास्को डी गामा पहुंचा तो उसने कहा, मैं तो आपका मेहमान हूँ और मुझे आपके राज्य में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए। आप मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दे दीजिए। झामोरिन ने उसे अतिथि समझकर उसे वहाँ रहने की इजाज़त दे दी। जिस वास्को डी गामा को झामोरिन ने अतिथि बनाया, अपने राज्य में रहने को दिया, उसी झामोरिन की वास्को डी गामा ने हत्या कर दी और खुद वहाँ का मालिक बन गया। कालीकट के निकट समुद्र में जो जहाज़ आते जाते थे, जिसमें भारत के व्यापारी अपना माल एशिया और अरब के देशों में व्यापार के लिए भेजते थे, उन जहाज़ों पर टैक्स वसूलने का काम करता था वास्को डी गामा। और अगर कोई जहाज़ टैक्स ना दे तो वास्को डी गामा उस जहाज़ को समुद्र में डुबोने का काम करता था। पुर्तगाली सरकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि वास्को डी गामा पहली बार जब भारत से गया, यहाँ से जितनी संपत्ति लूट कर ले गया, वह 7 जहाज़ भर के सोने के सिक्के लेकर गया था।
और जब वह भारत दूसरी बार आया तो 11 से 12 जहाज भर के सोना ले गया। वास्को डी गामा के पीछे पुर्तगाली लोग भारत आए और उन्होंने 70 से 80 वर्षों तक भारत को लूटा। पुर्तगाली फिर चले गए। उसके बाद यहाँ फ्रांसीसी आए, उन्होंने भी यहाँ जमकर लूटा। उसके बाद यहाँ डच आए, उन्होंने भी जमकर भारत को कई वर्षों तक लूटा। फिर हॉलैंड वाले आए और उसके बाद अंग्रेज यहाँ आए इस देश को लूटने और इस देश पर राज्य करने के लिए। वास्को डी गामा के पीछे इतने विदेशियों ने भारत को लूटा और इतिहास में इसका नाम स्वर्णिम अक्षरों से हमारे इतिहासकारों ने लिखा है। अतः आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।